नमस्कार साथियों, क्या आप भी फलों के शौकीन हैं और आप भी अपने गार्डन में मेरी तरह फलों के पौधे लगाना चाहते हैं कंटेनर में? तो आज मैं आपको 8 ऐसे में फलों के पौधे बताने जा रहा हूं जो कंटेनर में काफ़ी आसानी से ग्रो कर देते हैं और आपको इसी साल से फल मिलने लग जाएगा। ये पौधे मैंने भी अपने गार्डन में लगा रखे हैं और इनसे फ्रूटिंग भी मुझे मिलती रहती है। मैं इन 8 फलों के पौधों के नाम ही नहीं बल्कि इनकी केयर कैसे करनी है, कौन से गमले में लगाना है, कौन से खाद देना है और किस तरीके से लगाना है, वह सब बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 8 फलों के पौधों के बारे में जिन्हें आप आसानी से कंटेनर में लगा सकते हैं और थोड़ी सी जगह में आपको ढेरों फल दे देंगे ये। तो सबसे पहले नंबर पर है ये मेरा 1.5 साल पुराना चेरी का पौधा। आप देख सकते हैं ये एक छोटे से सीमेंट के कंटेनर में लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है, जो कि गमला मैंने अपने आप ही घर पर ही तैयार किया है और इस समय पर इसमें ढेरों फूल आ रखे हैं। आप देख सकते हैं इस पर पहली दूसरी बार फूल आए हैं और देख सकते हैं कितनी ज़ोरों से फूल आए हुए हैं और 1-2 चेरी भी बनने लग गई हैं। जैसा कि आप इधर देखिए, छोटी छोटी चेरी भी हमें बनने लग गई हैं। ये पौधा मुझे लोकल नर्सरी पर नहीं मिला था, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसकी एक डिटेल वीडियो लगाने की भी आपके साथ शेयर की है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। और जब ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो ये बिल्कुल छोटा सा पौधा आया था और हमें वीडियो में कमेंट भी आए कि ये ग्रो होगा या नहीं। ये मुझे लगता है ग्रो नहीं होगा, लेकिन आज ये पौधा आपके सामने है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर चेरी का पौधा आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कोई खास केयर नहीं होती है, बस ध्यान रखिए इसमें हर एक महीने में आप गोबर की खाद दे सकते हैं। अच्छे से गली हुई गोबर की खाद दे देनी है और कुछ भी आपको नहीं करना है। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा रूट बॉल होनी चाहिए। इसको छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर के पौधे के बारे में। दूसरे नंबर पर आप अपने गार्डन में अमरूद का पौधा लगा सकते हैं। इनकी काफ़ी वैरायटी हैं और आजकल तो जो आप नर्सरी से पौधा लेके आएंगे उनमें भी फ्रूट सेट हुआ दिखेगा आपको। तो इसमें तो इसी साल से ही फल मिलने लग जाता है और जो सबसे कम केयर वाला पौधा है वह यही अमरूद का पौधा है। अमरूद के पौधे को कम से कम केयर की ज़रूरत होती है और यही पौधा हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग दे सकता है। मैं इस पर लगभग 3 हार्वेस्टिंग ले चुका हूँ और मुझे बार बार इससे अच्छी से अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। सबसे पहले ये मैंने एक छोटे से बाल्टी में लगाया हुआ था और अभी मैंने ट्रांसफ़र किया है लगभग 1.5 महीने पहले इस बड़े कंटेनर में। जो इसकी जगह आप फ्रूट क्रेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस तरह की होती है। इसको लगाने के लिए 30% आपको नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल चाहिए, 30% बालू और 30% वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं। अमरूद का पौधा मेरा सबसे फेवरेट पौधा है क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और सबसे अच्छी ये ग्रोथ करता रहता है। बस आप जब भी अमरूद का पौधा लगाएं तो 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, इसको लगभग 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल दे पाएगा। और दूसरा, आप जब भी पौधा लेके आएँ तो हमेशा कलम से या एयरलाइनिंग से तैयार पौधा लेके आएँ। इस तरीके से बीज से तैयार पौधा ना लेके आएँ, क्योंकि इस तरीके के पौधे को फल देने में लगभग 4 से 5 साल लग सकते हैं, हो सके इससे भी ज़्यादा लग जाएं और फल का साइज है वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ना ही अमरूद का पौधा ही नहीं बल्कि कोई भी पौधा आप लेके आएँ तो ग्राफ्टेड लेके आएँ या फिर एयरलाइनिंग से तैयार पौधा ही लेके आएँ, क्योंकि ग्राफ्टेड से तैयार पौधे में तुरंत की तुरंत फल मिलने लग जाता है एक ही साल में, और जो हमारा बीज से तैयार पौधा होता है उसमें कई साल लग जाती हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि हमने फल के पौधे तो लगा रखे हैं लेकिन उन पर फल नहीं आ रहे हैं। तो पहला कारण यही होता है कि आप ग्राफ्टेड से तैयार नहीं लाते हैं, जो बीज का पौधा ले आते हैं और सोचते हैं कि पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन फल नहीं आ रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर के पौधे की, जो हम अपने गमले में गार्डन में अपने में लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप नींबू का पौधा अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नींबू के पौधा भी आसानी से हो जाता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। केवल 2-3 बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है नींबू के पौधा लगाते समय। पहला, आप जब भी नींबू का पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी ऐसी बनानी है, बिल्कुल भुरभुरी और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी बनानी है। कभी भी ऐसी मिट्टी ना बनाएं नींबू के पौधे के लिए जिसमें पानी रुके, क्योंकि नींबू के पौधे को जरा भी पानी रोकता हुआ पसंद नहीं है। यह इसे खराब होने का यही कारण है। ज़्यादातर नींबू के पौधे इसीलिए खराब हो जाते हैं, ज़्यादा पानी रुक जाने के कारण। और दूसरी बात जो कि सबसे ज़रूरी है नींबू के पौधे में फल लेने के लिए, वो यह है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखें। अगर आप छत पे लगा रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा ग्रो करेगा ये, और सबसे अच्छे फल भी लगेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद है। मुझे इस पे से जो नींबू है बार बार तोड़ने को मिलते रहते हैं। मुझे अक्सर नींबू मिलते रहते हैं क्योंकि मैं अपना पौधा जो डायरेक्ट सनलाइट में लगा रखा है। नींबू के पौधे को लगाने के लिए आप इस तरीके का फ्रूट क्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जड़ चौड़े ज़्यादा फैलती हैं और गहराई में कम जाती हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसा कंटेनर लें जिसमें कंटेनर की चौड़ाई ज़्यादा हो और गहराई बिल्कुल कम हो तो भी चल जाएगा। जैसे कि मैंने इस प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट में लगाया है, आप भी प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इस कंटेनर में आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू भी आपको हार्वेस्ट करते मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर के पौधे की। चौथे नंबर पर आप बेर का पौधा लगा सकते हैं। मैं सबसे सरल पौधा की बात करूंगा तो बेर का पौधा ही है। इसको सबसे सरल जो उगाना होता है वह सबसे सरल होता है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप इस पौधे को वैसे ही लगाकर भी छोड़ देंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इसकी, और आपको भी फल भी मिलते रहेंगे। बस ध्यान रखें कि और पौधों की तरह ये भी पौधा ग्राफ्टेड होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे पे ही जल्दी फल आते हैं, और जो फल का साइज, बेर का साइज भी बड़ा होता है और कांटे भी बहुत कम होते हैं। ये मेरा थाई एप्पल बेर का पौधा है और काफ़ी अच्छे इस पर बेर लगते हैं। आपको अब की बार दिखाऊंगा, इसमें फूल भी आने लगे हैं और कुछ बेर भी, छोटे छोटे बेर भी बनने लग गए हैं। ये मैंने एक जो ऑयल की कट्टी होती है उसमें लगाया हुआ है, ये वाली। ये लगभग 40 लीटर के करीब की होगी, 40, और इसी साइज के कंटेनर में आप लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इसको हर महीने आप गाय के गोबर की खाद दें, और कोई से खाद ना दें तो भी यह काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। अभी YouTube पर काफ़ी सारी वीडियो हैं कि अपने पौधों में ये दें ये दें। मैं तो कहता हूँ केवल डायरेक्ट सनलाइट दें और गाय के गोबर की खाद दें, आपको उसी से अच्छे फल हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। तो सबसे आसान पौधा है जो बेरियाई है, और इस बेर के पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके जो बेर हैं उस बेर के वजन से ये लदने लग जाती है, इसलिए आप एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी आपको ज़रूर। तो इस तरीके से आप सपोर्ट पर लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें नंबर के पौधे की। 5वें नंबर पर हम अपने गार्डन में कौन सा पौधा लगा सकते हैं? तो 5वें नंबर पर आप अपने गार्डन में चीकू का पौधा लगा सकते हैं। काफ़ी कम केयर में हो जाता है और काफ़ी अच्छे चीकू मिलने लग जाएंगे इससे। हालांकि जब से मुझे फूल ही फूल मिल रहे थे, और अभी मुझे चीकू भी मिलने लग जाएंगे, क्योंकि ये देखिए चीकू छटने लग गए हैं इसमें। पौधे को लगाए हुए अभी 1 ही साल हुआ है, और 1 ही साल में इसने काफ़ी अच्छे फ्रूटिंग दिखाने लग गए हैं। आपके कुछ समय बाद इनमें मुझे चीकू ही चीकू देखने को मिलेंगे, और काफ़ी खुश हूँ मैं इस पौधे को लगाकर, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी देखेंगे आप, और देखने में भी एकदम शानदार, बिल्कुल शानदार पौधा लगता है। और खुशी की बात यह है कि अब हमें इससे फ्रूटिंग मिलेगी। काफ़ी समय से फूल आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कब फ्रूटिंग आएगी इस पर, लेकिन अब छोटे छोटे चीकू बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस पौधे को आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। मैंने एक 12 इंच के गमले में लगा रखा है। आप इससे चौड़े में लगा दें, क्योंकि एक ही बार लगा सकते हैं।
जैसा कि मैंने अभी रिपोर्ट किया है एक छोटे गमले में से। आप इसको इस तरीके के अगर बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। मैं लगभग अब इसको 1 साल इसी में रखूँगा और उसके बाद इसको बड़े कंटेनर में लगा दूँगा, ताकि मुझे इसी तरीके से जो चीकू हार्वेस्ट करने को मिलते रहें। फिर इनकी आप धीरे धीरे करके बड़ा कंटेनर कर सकते हैं और धीरे धीरे करके एक बड़ा जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसमें उसको काट के उसमें पौधे लगा सकते हैं। यह आपके घर की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, बल्कि आपको भर भर के चीकू मिलते रहेंगे। हर जो पौधे मैंने फलों के पौधे बताए हैं, इनको आप बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो आपको इतने हार्वेस्ट करने को मिलेगी, इतनी हार्वेस्ट करने को मिलेगी कि आप खाते खाते झिक जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं छठे नंबर के पौधे की। छठे नंबर पर हम कौन सा पौधा लगा सकते हैं? 6वें नंबर पर जो पौधा लगा सकते हैं आप अनार का पौधा लगा सकते हैं। अनार का पौधा छोटे से छोटे कंटेनर में आसानी से हो जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। मुझे आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इन्हीं 2 पौधे से इतनी हार्वेस्ट मिली है कि कभी कभी इन पर 50-60-70 से ज़्यादा फल लग जाते हैं। और अभी भी आप गिनेंगे तो काफ़ी फल लगे हुए हैं, 15-20 के करीब तो अभी भी लगे हुए हैं। और ये तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो ज़मीन में जड़ हैं ज़्यादा नहीं है। आप इनको 200 लीटर के ड्रम को आधा काट के उनमें भी लगा सकते हैं अपनी छत पर ही, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। इसको भी ग्राफ्टेड एयर लाइनिंग से तैयार पौधा ही लाएं, कभी भी बीज से तैयार पौधा ना लेके आएँ, क्योंकि बीज से तैयार पौधे पे फल आने में काफ़ी टाइम लगेगा और उसकी जड़ भी काफ़ी फैलती हैं। इनकी जड़ ज़्यादा नहीं फैलती हैं जो ग्राफ्टेड पौधा होता है, और फल भी काफ़ी अच्छे और बिग साइज के आते हैं। मैं अभी भी आपको एक भी फल तोड़कर दिखाऊं तो अभी से भी लाल निकलेगा बिल्कुल अनार, और मुझे अनार लगभग 3 साल से मिल रहा है। तो आप भी चाहते हैं आपको अनार मिलता रहे तो अनार का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। मुझे इनसे 12 मास फल मिलते रहते हैं, 12 मास फल आते रहते हैं इन पे। अगर आप पौधे की केयर सही से करें और सही से टाइम टू टाइम खाद पानी देते रहें तो उन पे 12 मास ही फल लगते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 7वें नंबर के पौधे की। 7वें नंबर पर आप कौन सा पौधा लगा सकते हैं? 7वें नंबर पर आप जो पौधा लगा सकते हैं वह है सीताफल। 7वें नंबर पर आप सीताफल लगा सकते हैं अपने गार्डन में। देखने में भी सुंदर होता है और इसके फल भी काफ़ी मीठे होते हैं, और छोटे से कंटेनर में भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। जैसे कि मैंने प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट में लगा रखा है, और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी हाई ग्रोथ हो रखी है। वैसे तो अभी तक मुझे इस पर से कोई भी फल नहीं मिला है, कोई भी सीताफल तोड़ने को नहीं मिला है, लेकिन अब की बार इसमें कुछ फूल आए थे वो जड़ गए हैं। इससे हमें उम्मीद है पूरी कि अगले साल इस पर हमें भर भर के जो फलें मिलने वाले हैं। और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप। मैंने इसको इसलिए लगा रखा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और इस पर फल भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इस बात का मैं आपको वादा करता हूं कि अब की बार इस पर फल लगेंगे तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा उसकी। तो चलिए अब बात करते हैं 8वें नंबर के पौधे की, जो कि मेरे सबसे फेवरेट है, और उस पौधे से मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट मिली थी। तो ये देखिए, ये जो पौधा देख रहे हैं ये मलमेरी यानी कि सहतूत का पौधा है, और ये ग्राफ्टेड पौधा है जो कि मैंने अपने इस कंटेनर में लगाया हुआ है गमले में, और ये गमला भी मैंने अपने हाथ से ही तैयार किया हुआ है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से ये मैंने गमला बनाया है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो मेरा मलमेरी का पौधा है इसमें अब की बार ही लेके आया था मैं इसको, और अब की बार ही मुझे काफ़ी अच्छे सहतूत मिले थे इससे। ये ग्राफ्टेड पौधा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला बीज का हिस्सा है, बीज वाले पौधे का, और ये वाला है जो एक मैच्योर प्लांट की ब्रांच है। तो इन दोनों को सेट कर दिया है इस तरीके से, और मैंने इसकी पॉलीथीन हटा दी है और ये बिल्कुल सेट हो गया है। इस तरफ से देखिए तो इस पर मुझे काफ़ी अच्छे मीठे और जो लंबे लंबे सहतूत मिले थे, और इसके सहतूत का स्वाद काफ़ी अच्छा था। मुझे इसलिए सबसे बेस्ट प्लांट लगा है ये, क्योंकि इसके जो फ्रूट थे काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे।
मैं आपको भी सजेशन करूंगा कि आप अपने गार्डन में सहतूत का पौधा ज़रूर लगाएं। इसको लगाने के लिए बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। वैसे इसके काट छाट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ से बिल्कुल बढ़ गया था ये, तो इसलिए मैंने इसकी छटाई कर दी है, पौधा सीधा निकले इसलिए। तो 8वें नंबर पर आप अपने गार्डन में सहतूत का पौधा ज़रूर लगाएं। मैंने अपने गार्डन में फलों के पौधे तो लगा ही रखे हैं, उसके अलावा सब्जियों के पौधे भी लगा रखे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये तोरई की बेल है और इससे मुझे तोरई लगभग हार्वेस्ट करने को मिल गई हैं। काफ़ी अच्छी तोरई लग रही हैं इस पर। और ये मेरी काशी फल की बेल है और इसको मैंने कंटेनर में लगा रखा है इस तरीके में, केके में। और आप देख सकते हैं इस पर कितने अच्छे काशी फल लग रहा है। ये भी मैंने ये लंबे वाली है, हाइब्रिड है। और देख सकते हैं इसको मैंने छोटी सी कंटेनर में, छोटी सी ट्रे में लगा रखा है, फ्रूट क्रेट में। और इस पर एक तो ये लग रहा है और एक ये वाला। इन दोनों का वज़न लगभग 2.5 किलो होगा और भी इसमें वज़न बढ़ेगा। ये लगभग 20-20 किलो तक के हो जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। इनके अलावा मैंने अपने गार्डन में बैंगन लगा रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे बैंगन लगे हुए हैं। और लंबे वाले घिया लगा रखे हैं इस तरीके के। मिर्च लगा रखी हैं और मुझे इनसे मिर्च भी काफ़ी अच्छे हार्वेस्ट करने को मिलती हैं। गोला घिया लगा रखे हैं और अदरक लगा रखी है और भी काफ़ी सब्जियां लगा रखी हैं। और ये सभी सब्जियां मैंने कंटेनर में लगा रखी हैं। अगर आपको भी घर पर सब्जियां उगाना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पर सब्जी कैसे उगाते हैं, किस तरीके से खाद देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे पानी देना है, सब कुछ बताता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।